सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मोटिवेशनल लाइन आपके सामने ये क्या है? ठीक है, बस सब प्रूव करके देखना। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, तो ये सब आपको सफिक्स दिखेगा। ठीक है, ये सब सफिक्स दिखेगा। ये सब AR AL EN ये सब अगर लास्ट में लगा है तो समझ जाना कि वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और लिस्ट बड़ा था तो ये सब, और IC ये सब ISH दिखेगा, IB क्रिएटिव, ये सब ब्यूटीफुल, लेस, सम और OS दिखेगा तो समझ जाना कि ये सब एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है जो कि अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू होगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये डिग्री उग्री क्या होता है, कौन सा डिग्री, ग्रेजुएशन वाला डिग्री की कौन सा डिग्री। ठीक है, तो ये अपन को समझना है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, 10 मिनट मस्त एकदम कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है। तो आपके सामने लिखा हुआ है जैसे आगरा इज अ बिग सिटी, आगरा इज अ बिगर देन मथुरा। ठीक है, और लिखा हुआ है आगरा इज बिगेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये वर्ड बोलूँ तो ये क्या है कि आगरा इज अ बिग सिटी, तो अ किसके लिए आया है, सिटी के लिए आया है, जो कि नाउन है। और ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सिटी को। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि क्या ये बिगर क्या है, तो अभी भी क्या ये एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये अभी भी एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या ये बिगेस्ट, क्या अभी भी ये एडजेक्टिव है, तो आप बोलोगे हाँ ये अभी भी एडजेक्टिव है। तो ये चेंज हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है तो ये समझते हैं। तो जिस समझा रहा हूँ। अब जैसे गो का वर्ब का 5 फॉर्म होता है, क्या क्या होता है, जैसे मैंने गो एग्जांपल लिया तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। थर्ड फॉर्म वाह, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और लास्ट वाला फॉर्म क्या होगा, कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल होता है, ये कौन सा होता है और ये कौन सा होता है, ये प्लूरल और ये सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, जैसे वर्ब का गो का वेंट हो गया, गॉन गोइंग गोज हो गया। लेकिन ऐसा एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है, एडजेक्टिव का डिग्री चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये कंपेटिव डिग्री बोलते हैं, और इसको बढ़ा दो तो ये सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, जो कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो आज सही से हम लोग सीखने का टाइम आ गया। ठीक है, तो कब पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है, कब कंपेटिव करना है, कब सुपरलेटिव करना है, यही अपने को पूरा सीखना है। तो सीखते हैं। तो वर्ब क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज करता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, अपना डिग्री चेंज करता है, एक डिग्री से दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री, ऐसे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि कैसे क्या चेंज होना है। तो पहला आपके सामने है पॉजिटिव डिग्री। ये क्या करता है, तो ये बस सिंपल क्वालिटी बताता है पर्सन और थिंग का। एग्जांपल जैसे मेरठ इज अ बिग सिटी। ठीक है, तो ये जो बिग नॉर्मल पहला जो फॉर्म में एडजेक्टिव है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री यूज कब होता है, जब कोई भी आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बस सिंपल इंफॉर्मेशन देना है। जैसे मेरठ इज अ बिग सिटी, कोई भी लड़का लंबा है, टॉल है। ठीक है, तो बस इंफॉर्मेशन देने के लिए अपन को एडजेक्टिव का पहला फॉर्म यूज करना पड़ता है, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, और इससे कंपैरिजन के लिए नहीं, बस इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी इज टॉल, तो कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि वो लंबी है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो बस बताया जा रहा है, एडजेक्टिव है। दिस इज काइंड, योर टीचर इज फनी। ठीक है, तो फनी है, बस इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, बस डिस्क्राइब किया जा रहा है क्वालिटी को, तो इसको क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, कुछ कुछ टीचर काफी अमेरिकन बोल रहा है, सही बात है, ये अफ्रीकन है। अब ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, तो सीधा बताओ कि कौन सा सही है, टिक मारो। तो सी राइट्स डैश एसेज। ठीक है, तो एसेज यहाँ पे आपका नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए अपने को एडजेक्टिव चाहिए, वो भी कैसा डिग्री का, तो नॉर्मल पॉजिटिव चाहिए। तो नीट होता है। ठीक है, नीटेस्ट ऐसे कुछ नहीं बोल, नीटली नहीं, नीटर नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीट, एकदम नीट ऐसे लिखती है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो बस कुछ कंपैरिजन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो पहला डिग्री यूज करोगे। दूसरा आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये इट डिनोट्स हायर क्वालिटी, तो पहले वाला से थोड़ा सा हाई डिग्री में है, हायर क्वालिटी डिनोट करता है। ठीक है, और इसका आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब, और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज करोगे और देन रहेगा। ठीक है, तो देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए 99%, 1% कब नहीं होता है, जो कि आज हम लोग सीख लेंगे। तो मैंने बोला मेरठ इज बिगर देन गाजियाबाद, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये देखो कंपैरिजन दो चीज का हो रहा है, किसका किसका, एक तो मेरठ और दूसरा
गाजियाबाद, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? मेरठ की गाजियाबाद? मेरठ बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे कंपैरिजन के लिए और आगे देन लगाओगे, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंपेयर ओनली टू पर्सन्स और थिंग, बस दो ही का कंपैरिजन करेगा। पॉजिटिव डिग्री में बस नॉर्मल आप बताओगे क्वालिटी, कंपेरेटिव में क्या करोगे? दो चीज़ का कंपैरिजन करोगे, ठीक है। बस यही समझा रहा था, एग्जाम्पल से समझते हैं। और तो माई फोन इज चीपर दैन डैट वन, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसका कंपैरेटिव करोगे और यहाँ पे क्या लगाओगे? देन, ठीक है। सी इज स्मार्टर दैन यू थिंक, ठीक है। तो स्मार्ट का स्मार्टर कर दे कंपैरेटिव और यहाँ पे देन लगा दिए, तो समझ जाना कि कंपैरिजन का काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आ जाओ, बनाओ क्या होगा। द माउंटेन इज डैश दैन द वन वी क्लाइम्ड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कुछ क्लाइम किया और अभी का माउंटेन का कंपैरिजन हो रहा है और हिंट मिल रहा है कैसे कि देन यहाँ पे, ठीक है। तो देन जहाँ आएगा कंपेरेटिव डिग्री सीधा लगेगा, तो कंपेरेटिव डिग्री हाई नहीं होता है, हाई का हायर होता है, हाईएस्ट नहीं होता है और मोर हाई नहीं होता है, ठीक है। अभी सिखाऊंगा कि कैसे कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है, अभी थोड़ा देर और रुक जाओ। तो देन दिख गया तो समझ जाना कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट लास्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी डिनोट करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मेरठ इज बिगेस्ट सिटी इन द वेस्ट उत्तर प्रदेश, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जैसे कुछ भी चीज़ है उसमें से आपको सबसे बड़ा खींच के निकालना है, तो आपको यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सारा एडजेक्टिव है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का है। इसका यूज़ कब करेंगे? कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स, ठीक है। बस दो का कंपेरिजन करना है तो कौन सा डिग्री यूज़ करोगे? कौन सा? कंपेरेटिव। लेकिन दो से अगर ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंपेरिजन करना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री, और ये सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है, ठीक है। आया समझ में इतना? तो अब सिखाता हूँ कि कैसे कंपैरेटिव बनाएंगे और कैसे सुपरलेटिव बनाएंगे। तो यही आपका ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत काम का चीज़ है, अभी पूरा सारा पीवाईक्यू में यही लगाना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाता है तो अब हम लोग इसको सीखते हैं। तो ये सिलेबल के हिसाब से होता है। सिलेबल जानते हो? सिलेबल बोले तो खंड, एक वर्ड को कितना खंड में आप बोल रहे हो, कितना पार्ट में बोल रहे हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टॉल, तो टॉल को एक ही बार में बोल दे रहे हो, आप बोलोगे हाँ बोल दे रहे हैं। तो जब इसका कंपेटिव लगाएंगे तो ई आर लगाएंगे और जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो वर्ड को एक बार में पढ़ लोगे, जब उसका कंपेटिव करेंगे तो ई आर लगाएंगे, जब उसका सुपरलेटिव करेंगे तो ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कूल, एक बार में पढ़ ले रहे हो, आप बोल रहे हो बिल्कुल हाँ, तो इसका जब कंपेटिव करेंगे तो क्या लगाएंगे? लास्ट में ई आर, कूलर कर देंगे। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो कूलेस्ट। वैसे ही हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो वर्ड्स प्रोनाउंस विथ अ पॉज, तो जिसमें मोर देन एक से ज़्यादा सिलेबल रहेगा, जिसको आप दो बार में पढ़ोगे। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल दो बार में पढ़ रहे हो कि एक ही बार में निपटा दे रहे हो? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसे तो नहीं बोल रहे हो। ब्यूटीफुल तो दो इसमें सिलेबल है, ठीक है। दो सिलेबल है तो अब इसका कंपेटिव और सुपरलेटिव कैसे करेंगे ये सीखना है। तो ब्यूटीफुल दो बार में पढ़ रहे हो तो जब इसका कंपेटिव करेंगे तो आपको मोर ब्यूटीफुल लगाना है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल को नहीं छेड़ना है, बस आगे मोर लगा दो। जब इसका सुपरलेटिव कराएंगे तो आगे बस मोस्ट लगा दो, ब्यूटीफुल को छेड़ना नहीं है। आया बात समझ? फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल बोला ऑनेस्ट, कितना बार में पढ़ रहे हो? ऑनेस्ट दो बार में पढ़ रहे हो, दो सिलेबल है। तो इसका जब सुपर कंपेरेटिव करोगे तो क्या करोगे? मोर, मोर ऑनेस्ट। जब इसका सुपरलेटिव करोगे तो मोस्ट ऑनेस्ट। एक और एग्जांपल फेथफुल, तो दो बार में पढ़ रहे हो फेथफुल, तो जब कंपेरेटिव करेंगे तो मोर फेथफुल और जब सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट फेथफुल। आ गया बात समझ? तो इस स्लाइड से हम लोग क्या सीखें कि अगर जिस वर्ड को एक ही बार में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? कंपेरेटिव कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? ई आर जोड़ के, और सुपरलेटिव करेंगे तो ई एस जोड़ के। वेरी गुड। अगर जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो कैसे करेंगे? मोर लगा के और मोस्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट था, अब सीधा बनाना है पीवाईक्यू। फिर ऑन कर देना थोड़ा देर बाद, ठीक है। अब ये बस सीख लो, उसके बाद सीधा पीवाईक्यू पे उतर जाता है। तो स्पेशल इरेगुलर एडजेक्टिव्स, तो कुछ कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जो कि मतलब इरेगुलर है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ऐसा नहीं होगा, वो अपना अलग ही चलाएगा। तो इसका पहला एग्जांपल है गुड।
तो ये पॉजिटिव डिग्री है। जब इसका कंपेटिव करोगे तो बेटर करना पड़ेगा, जब इसका सुपरलेटिव करोगे तो बेस्ट करना पड़ेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। वैसे ही बैड, बैड मतलब खराब, उससे भी ज़्यादा खराब कंपेटिव वाला वर्स होता है, और सबसे खराब वर्स्ट होता है। वैसे ही फार का आपका दूर वाला भी होता है, ठीक है। तो फादर भी होता है, फर्दर भी होता है, फादेस्ट और फर्देस्ट, ठीक है। लिटिल बहुत कम, लेस कंपेटिव वाला होता है, और लीस्ट एकदम सुपरलेटिव वाला होता है, एकदम सबसे कम। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, मैनी और मच सुपर पॉजिटिव डिग्री होता है। मोर लगाएंगे कब? कंपेटिव के लिए। और मोस्ट कब लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसको जल्दी से 10 सेकंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सीधा पीवाईक्यू बनाना है 20+। याद करो जल्दी इसको 10 सेकंड में। आ रहा है रोशन समझ में? सुनते जाओ बस। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। और इधर ये ला इंपॉर्टेंट है, लिटिल, लेस, लीस्ट, और लास्ट वाला मैनी, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। चलो पहला रिवीजन स्लाइड लास्ट कर लेते हैं कि पॉजिटिव में क्या पढ़े। तो ये बस डिस्क्राइब करेगा, एग्जाम्पल, ही इज रिच, वो अमीर है, ठीक है। बस नॉर्मल डिस्क्राइब किया, कुछ कंपैरिजन नहीं किया। अब अगर कंपेटिव करना है, तुलना करना है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज रिच का क्या कर देंगे? रिचर, और यहाँ पे देन लगा देंगे, ही इज रिचर देन हिम, ठीक है। तो वो उससे ज़्यादा अमीर है। सुपरलेटिव करना है तो अगर दो से ज़्यादा करना है तो ही इज़ अ रिचेस्ट, ठीक है। तो रिच, रिचर, रिचेस्ट इन द क्लास, तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही कुछ कुछ अभी नेटवर्किंग कंपनी होता है जो हल्का सा एकदम तुरंत ज्वाइन किया और पूरा एकदम बड़ा ही करना अपना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? तो दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, और पति बनने से पहले करोड़पति बनोगे। तो ये लोग भाई बहुत फेंकता है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो मस्ती हो गया। अब मुझे काम का सबको आंसर बताना है, जिसको समझ नहीं आ रहा है अभी बुद्धि लगा, ठीक है। द रिवाइज एल्गोरिदम इज, देन दिख गया, सीधा दिमाग चलना चाहिए, कंपैरिजन, ठीक है। एल्गोरिदम इज डैश देन द प्रीवियस वर्जन, रिड्यूसिंग लोड टाइम बाय हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंट 2 बार में पढ़ रहे हो, तो कंपेटिव करेंगे तो क्या करेंगे? मोर एफिशिएंट, कहाँ दिख रहा है? ये, ठीक है, आंसर हो जाएगा सीधा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मिक्स होके एक साथ आएगा, ठीक है। तो सिलेबल वाला आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। द बुक इज डैश देन द वन आई रेड लास्ट वीक, ठीक है। तो देन दिख गया, देन दिख गया, कंपेटिव यूज करेंगे। अब इंटरेस्टिंग 2 बार से ज्यादा पढ़ रहे हो तो सीधा मारो टिक, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। नहीं, अगर 2 बार से नहीं पढ़ रहे तो फिर अगर एक बार जैसे टॉल आ गया तो टॉलर कर देंगे, बस इतना ही करना है उसको, ठीक है। 2 बार से ज्यादा पढ़ेंगे तब मोर और मोस्ट लगाएंगे, वरना रिच, रिचर ऐसे कर दो। ये बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। कैसे पता किया? ऑफ द टू प्रोपोजल, दो का बात हो रहा है, जब दो का कंपैरिजन करना है तो अपने को कंपेरेटिव चाहिए। तो क्या होता है? गुड होता है, फिर बेटर होता है। वेरी गुड, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे होता है। तो अपने को दो का बात हो रहा है, दो का बात हो रहा है, तो ये बेटर चाहिए, तो बेटर कंपेरेटिव वाला चाहिए। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ? ऐसा भी कुछ अभी खतरनाक ऐसा अपन ने पढ़ा है क्या दीपक? जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, बनाओ क्या होगा। सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। बी, ठीक है। he aspires to become a most influential leader in the country representing the marginalized community, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, तो क्या बताना है, अंडरलाइन पार्ट को आपको सही करना है, ठीक है। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, मोर इन्फ्लुएंशियल, नो इम्प्रूवमेंट, और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। तो आपको द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिखना पड़ेगा, ये सब ए वो यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अगर लिखोगे तो पॉजिटिव डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये बताओ जल्दी से।
भीम बिलीव दैट साइलेंस वाज द वर्स्ट बिट्रेयल ऑफ ऑल इवन मोर देन स्पोकन क्रूरलिटी। ठीक है, तो ऑल का बात कर रहा है, ऑल का बात कर रहा है, तो इधर क्या चाहिए? एक तो बैड, वर्स और वर्स्ट होता है। ऑल का बात कर रहा है तो वर्स्ट चाहिए। ठीक है, वर्स्ट चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ जल्दी। ठीक है, ये देखो ऑल ओल का बात कर रहा है तो सुपरलेटिव पे आ जाओ सीधा। ठीक है, तो भीमदेव रियलाइज टू लेट दैट अरे भाई ही हैड बीन बेटर मैन फॉर हर ऑल अलोंग, हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट आना चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोशिश करो, यहीं पे गलती करो सीख जाओगे। ये बताओ तो क्या होगा? ऑफ द थ्री पार्ट्स, पहले थ्री का बात कर रहा है। ठीक है, थ्री का पहले ही बात कर रहा है, तुरंत दिमाग जाना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए। तो मोस्ट शॉर्टेस्ट यहाँ पे इस पार्ट पे अंडरलाइन है, कौन सा सही है? सी होगा। ध्यान से गलती मत करो। ए वेरी गुड। ठीक है, सिलेबल का भी ध्यान रखना है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट एक बार में पढ़े तो फिर भाई आप मोस्ट वोस्ट मत लगाओ। ठीक है, सीधा शॉर्टेस्ट लिखो, तो सिलेबल का भी ध्यान रखना है। ये बताओ, चलो बढ़िया कर रहे हो आप लोग, करते रहो, बनाते रहो। अमंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, तो सारा का बात हो रहा है, जितना शॉर्ट लिस्टेड किया। सी प्रेजेंटेड द डैश आर्ग्यूमेंट विद द इम्पेकेबल लॉजिक एंड एविडेंस। सी प्रेजेंटेड द डैश, तो सुपरलेटिव चाहिए। अब बता कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, तो कंपेलिंग को दो बार में पढ़े तो मोस्ट सुपरलेटिव ये हो जाएगा, मोर नहीं चाहिए, मच नहीं चाहिए, अब मोस्ट कंपेल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ ये जल्दी से। हाँ वाइस को एक बार में पढ़े रहे कि नहीं? एक बार में पढ़े रहे तो फिर मोर और नहीं लगाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ सिलेबल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको एक बार में पढ़े रहो सीधा मारो। कौन सा? डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वाइज को एक बार में पढ़ सकते हैं, तो वाइज वाइजर, तो सीधा वाइजर करो ना, ज्यादा नौटंकी को करना है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा सीधा। ये बताओ चलो। विच स्टूडेंट स्कोर्ड द फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स? ठीक है, तो द फर्स्ट नहीं, वो मतलब हाईएस्ट से बात करना चाह रहा है, तो द हाईएस्ट फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं, द हाईएस्ट मार्क्स, और ये हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया क्लास में, ऐसा पूछना चाह रहा है। चलो ये बताओ। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम डैट आई हैव एवर टेकन, तो अभी तक जितना भी एग्जाम, ये सबसे टफेस्ट था। टफ, टफर, टफेस्ट, एक बार में पढ़े रहो, एक बार में पढ़े रहे तो ए कैसे होगा? मोस्ट टफ कैसे होगा? अलार्म भाई आराम से अलार्म आज एरर कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, द टफेस्ट सीधा लिखो। ठीक है, द मोस्ट टफेस्ट नहीं, इज टफेस्ट नहीं। सब एकदम पहले शांत हो जाओ, एकदम रेड का हड्डी को सीधा करो, 10 सेकंड एकदम सब सोचो, जानते हुए भी सब इधर उधर एरर बता रहा है 10 सेकंड एकदम शांत रहो और लंबा लंबा सांस लो, ऑक्सीजन लो। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। चलो बता क्या होगा? द बुक इज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। डी, बेटर देन, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा कि गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है।
तो सीधा गुड बेटर बेस्ट, तो अगर कंपेटिव चाहिए तो सीधा ये लिखना है, बाकी मोर बेटर ऐसा नहीं करेंगे, पहले से ही कंपेटिव में, ठीक है। तो बेटर देन, बाकी मोर गुड नहीं, बेटर फ्रॉम नहीं, मच बेटर नहीं, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ, इससे ज्यादा और अपडेट क्या रहोगे, जल्दी बताओ। दिस इज द डैश बिरयानी आई हैव एवर हैड इन ईयर, तो इस साल का सबसे बढ़िया बिरयानी ऐसा बोलना चाह रहा है। अगर इसी से पता चल रहा है तो सीधा आंसर मारोगे, आंसर आ जाएगा द बेस्ट बिरयानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगाते रहो दिस इज ऑलमोस्ट एज गुड एज, तो दो का बीच में जब ऐसा कंपैरिजन करते हैं इसको सिमिली बोलता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ चलो। ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड दिस, कौन सा, बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ऑल देख गया, जितने सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए ये वाला सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आप लोग धीरे धीरे लाइन में आना शुरू हो गए हो, अब मैक्सिमम सही आ रहा है। ये बताओ, ही स्पीक्स इंग्लिश डैश देन आई डू, वेरी गुड, ठीक है। दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो गुड बेटर बेस्ट, तो सीधा बेटर मारो यहाँ पे। चलो बताओ ये क्या होगा, एरर बताना है, ठीक है। एरर, एरर किस पार्ट पे, ए में, ठीक है। वेरी गुड, सही कैसे करेंगे, फास्टेस्ट, बहुत बढ़िया। क्या इसमें मोस्ट फास्टेस्ट करेंगे, क्यों नहीं, एक ही बार में पढ़े, अरे भाई आप लोग तो मार कर दोगे इंग्लिश में देखो इतना लंबी को एरर बताना है। among among all the students he is the better in mathematics and physics, बेस्ट, ठीक है। तो among all students, सारा में से अगर वो बेस्ट है तो आपको सुपरलेटिव यूज करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये गलत दिया है। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, किधर है ये आंसर हो जाएगा। अब सब सही जा रहा है, हल्का सा भी मिस्टेक नहीं हो रहा है, क्या होगा, बी बी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट, अब इजी इजियर इजिएस्ट एक बार में पढ़ रहे हो तो फिर इधर मोस्ट वोस्ट क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट है पीछे, सारा कॉन्सेप्ट है, ये बताओ क्या, टॉलर, ठीक है। किस पार्ट पे एरर है, बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मोर टॉल गलत क्यों है, एक बार में पढ़ रहे हैं, एक बार में पढ़ रहे तो फिर मोर और नहीं लगाया जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या होगा, ठीक है। एरर ही बताना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो द न्यू एम्प्लॉय सेम्स फास्ट लर्नर एंड मोर स्मार्टर, तो यहाँ पे गलत है, क्या गलत है कि मोर नहीं यूज करेंगे क्योंकि स्मार्ट को एक बार में पढ़ सकते, तो बस स्मार्टर लिखो, तो ये सिंपली एरर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज द एडजेक्टिव इन द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डी। इतना जल्दी कैसे आंसर आ रहा है भाई। तो न्यू दिल्ली इज मोर हॉटर नहीं होता क्योंकि हॉट को एक बार में पढ़ सकते हैं, तो मोर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मोर हट जाएगा। इज हॉटर टू चंडीगढ़ और हॉटर देन चंडीगढ़, क्या होगा, देन चंडीगढ़, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना लेंदी क्वेश्चन है, गलत तो नहीं करोगे, सही करो। अमंग ऑल द डिप्लोमेटिक इनवॉइस, आ गया समझ, तो सारा का बात हो रहा है, उसमें अगर बात हो रहा है तो आपको क्या चाहिए, सुपरलेटिव चाहिए, ठीक है। तो मोर ट्रस्टेड यहाँ पे लिखा है, तो ट्रस्ट
ट्रस्टेड 2 बार में पढ़े रहे, 2 बार में और चाहिए सुपरलेटिव, तो यहाँ पे एरर है सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ट्रस्टेड कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट, ये टू, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। अमंग ऑल सुपरलेटिव हिंट दे रहा है, तो इधर मोर ट्रस्टेड नहीं मोस्ट ट्रस्टेड चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो वन ऑफ अ वाइजेस्ट ऐसे नहीं होता है, मैं बताना भूल गया, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये द लेके आता है, ठीक है। ये हमेशा द लेके आएगा, क्योंकि आप सारा में से एक का सिलेक्शन कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, वो डेफिनेट हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा द लेके आता है। तो यहाँ पे क्या लेके आया हुआ है, किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ अ वाइजेस्ट, नहीं वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन हु रूल्ड द अर्थ, ठीक है। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लेके आता है वो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये भाई सही में बहुत खतरनाक राजा था, जो कि ऐसे बोलते थे, द मैन हु वॉक्स विद द वाइज मैन बिकम्स वाइज हिमसेल्फ। तो बुद्धिमान के साथ रहोगे तो आप खुद बुद्धिमान बन जाते हो। वर्ड्स किल, वर्ड्स गिव लाइफ, दे आर इधर पॉइजन और फ्रूट, यू चूज, ठीक है। क्या होगा, वेरी गुड, आई हैव 3 सिस्टर्स, ठीक है। तो मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो 3 सिस्टर का बात हो रहा है, 3 सिस्टर का बात हो रहा है, और उसमें से एक एक क्या है, एकदम बहुत बड़ा है, एक सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल यंगेस्ट सही है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्डेस्ट लिखना पड़ेगा। तो ये किस जगह पे है, डी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बना क्या होगा, अब तो बहुत कॉन्सेप्ट हो गए। आई कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट। तो ये कौन सा डिग्री यूज होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डिग्री यूज होगा। पॉजिटिव डिग्री किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा, आप बस अपना ओपिनियन दे रहे हो कि मैं कंसिडर करता हूँ ज्योग्राफी एक इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो बस इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि ज्योग्राफी और मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी, ऐसा कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर एन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मिस कर दिया उनको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का इंतजार कीजिए। द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पॉपुलर कितना बार में पढ़ रहे हो, बहुत बार में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एरर बताने की सही करना है, सही करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो 7 वंडर्स का आप लोगों को सारा का नाम याद है, क्या बताओ, पहला तो ताजमहल हो गया, और 6 बताओ। जी बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ताजमहल का बात आ गया तो इधर आप एक चीज सुनो कि रिश्तों की अहमियत समझ लो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। समझ में आया क्या? क्या बना दे? तो वही बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब जो इंसान आपके सामने है उसका कद्र उसी टाइम करो, जाने के बाद फिर कद्र करो तो मतलब नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है। वही जिसके लिए ताजमहल बना है वही वही नहीं देखा है, समझ जाओ, तो फिर मतलब नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जब सामने रहता है तो उस चीज़ का कद्र नहीं रहता है, और जब चला जाता है तो कद्र। लेकिन जब सामने ही और कद्र हो जाए तो यहाँ सही बात है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब लैटिन एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है तो इधर समझो। तो लैटिन एडजेक्टिव ये सब लैटिन से आया हुआ है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है बस इंग्लैंड से नहीं, इसमें ग्रीक मिक्स किया गया है, लैटिन मिक्स किया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड है जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल। तो ये सब के साथ आगे कंपैरिजन के टाइम देन नहीं आता है, ठीक है। और क्या आता है तो टू आता है।
तो ये आपको ध्यान देना है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो कि ये सब के साथ जब कंपैरिजन एग्जामिनर देन लगा के देगा, लेकिन देन नहीं आएगा और क्या आएगा, टू आएगा। ऐसा इसलिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि ये सब पहले ही कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है, जूनियर सीनियर इन्फीरियर, तो ये सब पहले से कंपैरेटिव है, तो देन नहीं लगाते, सीधा लगाते हैं, टू लगाते हैं। आया बात समझ? तो एक बार इसको जल्दी से याद करो, क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से याद कीजिए, जूनियर सीनियर इन्फीरियर सुपीरियर प्रायर, और इसके बाद आगे टू आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए। अब सबका आंसर आना चाहिए, अब सब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। याद हो गया आशीष? और ये चीज सीख लो कि ऑल दीज आर इन कंपैरेटिव डिग्री, तो ये सब पहले से ही कंपैरिजन में होता है, इसलिए बस इस सब के साथ टू यूज होता है, ठीक है, और देन यूज नहीं होता है। और हम लोग इसका कंपैरेटिव भी नहीं कर सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव कर सकते हैं, ये सब सारा लैटिन एडजेक्टिव्स का। एग्जाम्पल, जैसिका इज 2 years मोर सीनियर देन मी इन द कॉलेज, ठीक है, तो इधर मोर भी ऐसा आप नहीं लगा सकते हो, देन भी नहीं लगा सकते हो, तो सिंपली लिखो सीनियर टू। कॉफी इज मोर प्रेफरेबल देन टी, ठीक है, तो प्रेफरेबल पहले से ही कंपेटिव में है, तो इधर मोर भी नहीं लगेगा, ना ही इधर देन लगेगा, सीधा प्रेफरेबल टू ऐसे, ठीक है। तो बस एक चाय और सुबह बन जाए। लैटिन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री एज वेल, तो ये सब भले कंपेटिव में रहता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो ही इज अ सीनियर प्लेयर, तो कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है कि वो सीनियर प्लेयर है, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सी सेल्स गुड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में पढ़े कि नहीं? इंफीरियर और सुपीरियर। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? जो कि बेकार होता है, ठीक है, बेकार क्वालिटी का। सीनियर जो सीनियर जूनियर इन्फीरियर, ये लोग सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज हो जाएगा, जैसे कृष्णा इज माय सीनियर, ठीक है, दे आर माय जूनियर्स, तो सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी बना सकते हो, लेकिन जब कंपैरेटिव के लिए यूज करेंगे तो आगे क्या आएगा, बस ये चीज का ध्यान रखना है, आगे टू आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब इतना काफी है सारा 2026 वाला क्वेश्चन उड़ाने के लिए। शुरू हो जाओ। ही वॉज सीनियर देन मी इन द कॉलेज, तो अभी अभी बताया कि ये सब पहले से ही कंपेटिव में होता है, तो देन उन नहीं लगाया जाता है, तो किस पार्ट पे एरर है? ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है, टू लगाएंगे। अब एकदम गोली के रफ्तार से जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, वो भी सही। ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई प्रेफर, प्रेफर दिख गया तो तुरंत दिमाग चलना चाहिए, आगे टू होना चाहिए, तो टू किस जगह पे है? तो बी ऑप्शन में इसको सही करना था। बताओ क्या होगा? तो ही इज सीनियर देन, तो देन तो नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है, तो टू कहाँ पे है? यहाँ पे देन है, उड़ा दो, टू यहाँ पे है, और एल्डर कहाँ घुसा दिया, ठीक है, तो ये तो चला गया। अब देखो ज्यादा क्लोज कौन सा है? सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग समझ गए वो चीजें कैसे काम करती है। जल्दी एरर 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 बताना है। किस पार्ट पे? यहाँ क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए, तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि छप जाए दिमाग में, सीधा टिक मारना है। ये क्या होगा? वो बोल रहा है टू है ही नहीं, इधर देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, एरर ढूंढना है, तो देन उन नहीं होता, ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है। बहुत सही। क्या होगा? ठीक है, बहुत सही। समझ में आया आप लोग को? आया? अब तो आ गया होगा, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने समझ में आया। आया रोशन समझ में? रोहित रोशन, आर आर। अब लग रहा है काफी इतना, ठीक है।
क्या होगा? क्या होगा आशीष बताइए। अब पूजा का आंसर नहीं आ रहा। यहाँ क्या दिख रहा है? They prefer going to their maternal uncle's house dash going to the park. ठीक है, टू ही यूज करेंगे इसको, यही यूज होगा। ठीक है, प्रेफर प्रेफर देखिए, दे प्रेफर गोइंग टू देयर मैटरनल अंकल, पहले तो प्रेफर किया, मैटरनल अंकल में डाल दिया। ठीक है, डैश गोइंग टू द पार्क, उसी से उसी का मतलब दो आपका बन रहा है। दे प्रेफर कहा तो गोइंग टू मैटरनल, और कहा तो गोइंग टू पार्क। ठीक है, तो उसी कॉमन है, नहीं नहीं कॉमन है, कॉमन कॉमन वर्ब वहां से निकल रहा है प्रेफर। ये बताओ क्या होगा? प्रेफर्स दे क्या, प्रेफर्स दे क्या तो सीधा टू मारो और कुछ सोचना ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब तो इसका पूरा धुआं धुआं कर दे कॉन्सेप्ट। बहुत से, ये बताओ। एरर ढूंढना, एरर एरर। द रिपोर्ट वाज मोर प्रेफरेबल टू द प्रीवियस वर्जन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ प्रेफर पहले से ही कंपेटिव में है, तो यहाँ पे मोर और नहीं लगा, किस जगह पे? पहला आंसर हो जाएगा सीधा। क्या? मिस्टर श्री लक्ष्मी से मिलकर सुपीरियर देन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा, सब बराबर हो गया अब तो। अरे भाई अब खत्म करते हैं, अब बता क्या होगा? सुपीरियर सी सुपीरियर देन, बहुत बढ़िया। ये बताओ, डी। ठीक है, तो आई प्रेफर, प्रेफर दे गया तो वॉकिंग देन नहीं, वॉकिंग टू। ठीक है, बहुत सही। लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन। तो आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रिफर्स टू वॉचिंग मूवीज नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टू जो है इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू के साथ अपन को फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है इन्फिनेटिव में, तो यहाँ पे टू वॉच इधर आपका हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन मेरा जो भाई है उसको मूवी देखना पसंद है। ठीक है, तो ये ऐसा लड़का है, बोल रहा है कि इसका भाई को मतलब बुक पढ़ना पसंद नहीं है, इसका भाई कुछ ऐसे शायरी मारता है। क्या बोला? धूप में निकलो घटाओ में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। ठीक है, तो किताब उताब में कुछ नहीं रखा है, वही बोल रहा है। मूवी वूवी में रखा है, मूवी भी देखा करे, नॉलेज बढ़ते रहता है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, तो कुछ कुछ ऐसा एडजेक्टिव होता है जो पहले से ही मतलब सुपरलेटिव में होता है और इसका कंपेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते। ठीक है, तो ये सब पहले से ही वैसा होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सर्कुलर, मैंने बोला राउंड, तो ये पूरा आपका सर्कुलर है। ठीक है, अब इसको आप मोर सर्कुलर की ज्यादा सर्कुलर, कम सर्कुलर ऐसे आप नहीं बोल सकते, ऐसा गलत होता है। वैसे ट्राइंगुलर, तो ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल, कम ट्राइंगल ज्यादा ट्राइंगल ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल असंभव, कम पॉसिबल ज्यादा पॉसिबल ऐसा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन गलत होता है। ठीक है, वैसे आइडियल यूनिवर्सल होता है। यूनिक, यूनिक मतलब यूनिक, अब कम यूनिक ज्यादा यूनिक ऐसे नहीं बोलते हैं। वैसे सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, अब टोटल मतलब टोटल, अब 100 में 100 है मतलब ये टोटल है। ठीक है, अब कम टोटल ज्यादा टोटल ऐसे नहीं बोलते। होल, राइट, राइट मतलब राइट, सही मतलब सही, कम सही ज्यादा सही ऐसा कुछ नहीं होता है। गलत मतलब गलत, कम सही ज्यादा नहीं। वैसे परफेक्ट,
ठीक है। तो परफेक्ट मतलब परफेक्ट, कम परफेक्ट, ज़्यादा परफेक्ट कुछ नहीं, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। तो ये जो राइट और रॉन्ग हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि वो ज़्यादा सही है, वो कम सही है, वो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। सही मतलब सही, गलत मतलब सही। तो दुनिया में गलत हर कोई है, सही वो है जो कम गलत है, ठीक है। तो दुनिया में गलत सब कोई है, सही वो है जो कम गलत है, ठीक है। किसी ना किसी लाइफ में आप बिल्कुल गलत रहोगे और सब कोई गलत है। इसीलिए कोशिश करो कि कम गलत हो। तो ऑल दिस वर्ड्स आर सुपरलेटिव डिग्री, पहले से ही सुपरलेटिव में है, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और अलग से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये सब जल्दी से नजर मारिए, उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। था को नहीं गया अभी, आराम से, और अभी पढ़ना है, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे। अरे फिर ये सब ट्रिक व्रिक तो आज जानो मत। बता किस बात पे एरर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यूनिक मतलब यूनिक, इसका ना सुपरलेटिव बनाया जाता है ना कॉम्पिटिटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया राइटली सेड टू बी मोस्ट सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम मतलब सुप्रीम, ऐसा मोस्ट कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग को एक ऐसा एनिमल दिखा रहा हूँ जिसका यूनिक क्वालिटीज है, ठीक है। Ever seen a critter that looks like a pine cone with legs? That's the pangolin, the cowboy in armor. Pangolins are small animals covered in hard scales, just like a cowboy wearing metal boots. When danger comes, they don't fight. They roll up into a ball tighter than a rope on a steer. And here's the funny part. Their tongue is longer than their whole body. Imagine a cowboy licking ice cream from across the room. Pangolins love ants and termites, and they can eat thousands in one day. ठीक है। तो इसको पैंगोलिन बोलते हैं। ये क्या करता है, जब इसको फील होता है कि डेंजर आ रहा है, अपने आप को फुटबॉल बना लेता है, रोल कर लेता है, तो इतना मजबूत होता है, कुछ शेर उर भी नहीं कर पाता। वैसा एक कांटा वाला भी होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ इधर, तब तक एरर बताना है किस पार्ट पे एरर है। द पेंटिंग इज द मोस्ट यूनिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यूनिक मतलब यूनिक, कम और ज़्यादा यूनिक नहीं होगा, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल, मोस्ट नहीं लगाया जाता है। सही करना है, कौन सा सही है, कौन सा, बी। बी की सी, बाकी ये तो गलत और ये भी गलत, ठीक है। बताओ अ यूनिवर्सल की एन यूनिवर्सल, ठीक है। तो यू को ऐसे पढ़ते हैं, य से पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो फिर ए यहाँ पे यूज होगा, एन नहीं होगा। अरे भाई 5 मिनट और सुना, आप लोगों का तो हालत खराब होने लगा। ये बताओ कौन सा सही है, मेंस का क्वेश्चन है। कौन सा, डी, वेरी गुड, ठीक है। तो राउंड मतलब राउंड, कम ज्यादा राउंड नहीं, तो थ्रो द राउंडेस्ट ऐसा नहीं कर सकते, मोर राउंड भी नहीं, मोर राउंडर नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, मेन सोन्स का क्वेश्चन बना ले रहा। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग का हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज कुछ अब मुझे लग रहा है 3 क्लास या 4 क्लास चला जाएगा सकते हो।